हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एना फ्राइड। यानी आज के इस टॉपिक में हम एना फ्राइड के किए हुए कामों के बारे में स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, एना फ्राइड 3 दिसंबर 1895 में वियना, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई, जो कि सिगमंड फ्राइड के 6 चिल्ड्रन में सबसे छोटी थी। एना फ्राइड अपने फादर सिगमंड फ्राइड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। जब उसकी प्राइवेट स्कूलिंग हो रही थी तो उस टाइम एना ने इस चीज़ का दावा किया था कि जितना नॉलेज उसे स्कूलिंग से नहीं आता, उससे ज़्यादा नॉलेज उसने अपने पेरेंट यानी अपने फादर फ्राइड, सिगमंड फ्राइड और उसके दोस्त और एसोसिएट से सीखा है। हाई स्कूल के दौर में जब एना फ्राइड की हाई स्कूलिंग की जो है एजुकेशन स्टार्ट हो रही थी, तो उस वक्त एना फ्राइड ने जो है अपने फादर के किए हुए काम जर्मन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करने का काम उसने स्टार्ट किया था। और साथ ही साथ वो एलिमेंट्री स्कूल में एज आ टीचर की पोजीशन में भी होल्ड किए हुई थी, जहाँ पे उसने चाइल्ड थेरेपी में अपने इंटरेस्ट को पाया। 1918 में जब एना फ्राइड को कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो उस वक्त उसने उस टीचिंग पोजीशन को जो है छोड़ दिया और एना फ्राइड को लगने लगा था कि अब मैं शायद आगे अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी। तो उस टाइम के दौरान, उस सख्त पीरियड के दौरान एना फ्राइड ने खुद को पाया कि मैं अभी भी अपनी लाइफ को इस तरह से नहीं छोड़ सकती। तो एना फ्राइड ने अपने फादर के किए हुए काम, या जिसे जो है हम साइको एनालिसिस कहते हैं, उसने कहा मैं साइको एनालिसिस में अपने इस कैरियर को आगे बढ़ाऊंगी। तो तभी उस टाइम जो है एना फ्राइड ने साइको एनालिसिस में अपने इंटरेस्ट को जो है जाना। एना फ्राइड का जो बिलीव था, उसने कहा था कि मेरे फादर सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस में बहुत सारा काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिनको अभी खोलना मजीद बाकी है। तो सिगमंड फ्राइड का तो जो है बिलीव ज़्यादा था, वो था स्ट्रक्चर ऑफ सबकॉन्शियस में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। लेकिन एना फ्राइड का जो इंटरेस्ट था वो ईगो की डायनामिक्स और खुद की मोटिवेशंस और खुद की साइकी से रिलेटेड था। और इसी इंटरेस्ट की बेस पे एना फ्राइड की सबसे मशहूर बुक 1936 में द ईगो एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, उस बुक को पब्लिश किया गया। एना फ्राइड को चाइल्ड साइको एनालिसिस का एक फाउंडर भी माना जाता है। एना फ्राइड ने चाइल्ड साइको एनालिसिस में एक बहुत ही डीपली इनसाइट दी है। उसने ना सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी में अपना एक रुतबा कायम किया, बल्कि उसने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स भी दिए हैं कि हम चिल्ड्रंस को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। 1923 में बगैर किसी कॉलेज डिग्री के फ्राइड ने अपने चिल्ड्रंस की किए हुए कामों को स्टडी किया और उसे बाद में वियना में साइको एनालिटिकल सोसाइटी का नाम भी दिया गया। 1938 में एना फ्राइड और उसकी फैमिली यानी सिगमंड फ्राइड की फैमिली को जो है वियना से इंग्लैंड मूव होना पड़ा, क्योंकि नाजीज की उस वक्त इन्वेजन हो चुकी थी। 1941 में एना फ्राइड ने लंदन में एक इंस्टीट्यूशन फाउंड किया, जिसके साथ ड्रोथी बर्लिंगम और हेलन रोज भी शामिल थे, जिसे बाद में हैम्स्टेड वॉर नर्सरी के नाम से भी जाना गया। ये दरअसल एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे होमलेस यानी जो जंग से थके हुए बच्चे थे, उनके लिए एक तरह का ये घर था। और यहीं पे इस नर्सरी में काम करते हुए एना फ्राइड ने अपनी 3 मशहूर बुक्स भी पब्लिश की, जिसमें नंबर 1 पे है यंग चिल्ड्रन इन वॉर टाइम, जो कि 1942 में पब्लिश हुई, और 2 बुक्स 1943 में पब्लिश हुई, जो कि एक थी इन्फेंट्स विदाउट फैमिलीज और दूसरी बुक थी वॉर एंड चिल्ड्रन। ये दोनों बुक्स 1943 में पब्लिश हुई। 1945 में नर्सरी जो है क्लोज हो गई, लेकिन एना फ्राइड ने अपनी लाइफ की उस उम्मीद को ना छोड़ते हुए हैम्स्टन चाइल्ड थेरेपी कोर्स एंड क्लिनिक के नाम से अपने रोल को वहां पे मेंटेन किया और 1982 में एना फ्राइड इस दुनिया से चल बसी। एना फ्राइड ने अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी ऑफ फील्ड छोड़ी थी, जो कि आज भी चाइल्ड साइकोलॉजी में या चाइल्ड साइको एनालिसिस में बहुत ही हेल्पफुल हो रही है। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।